Assalamu alaikum dear viewers, students. I hope you will be fine. I am here with a new video related to English common errors and the MCQs which mostly we can see in papers of second year related to English grammar. Let us see. बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आज मैंने सेलेक्ट किए हैं लाहौर बोर्ड 2018 ग्रुप 1 के पेपर में से 5 नंबर की जो करेक्शन के सेंटेंसेस आते हैं। तो आज हम 5 रूल्स सीखेंगे इनके रिलेटेड। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज आपको ग्रामर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होने वाला है। ही इज़ MA इन इंग्लिश। यहाँ पे बच्चों आर्टिकल की गलती है। यहाँ पे ही इज़ एन MA इन इंग्लिश आएगा। इसका रूल क्वाइट डिफरेंट है। आमतौर पे हमारे स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है छोटी क्लास में भी कि अगर कोई ऐसा नाउन जिसके शुरू में वोवल लेटर्स आए, मिसाल के तौर पे किसी लफ्ज़ के शुरू में AEIOU, अगर कोई वोवल लेटर्स किसी वर्ड के स्टार्ट में आ रहे हैं तो उससे पहले हम एन लगा देंगे। अदरवाइज ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन जिनके स्टार्ट में कोई वोवल हरूफ नहीं आ रहा तो उससे पहले हम ए लगा देंगे। स्टूडेंट्स, ये रूल बिल्कुल गलत है। आमतौर पे यही छोटी क्लासेस में बच्चों को बताया जाता है। इसका असल रूल ये है, जब भी कोई सिंगुलर नाउन फिक्रे में आए और उसके स्टार्ट में वोवल का साउंड आए, वोवल लेटर्स की बात नहीं है, यहाँ पे वोवल साउंड की बात है। तो वोवल साउंड अलिफ और आइन का आमतौर पे जो साउंड है वो वोवल साउंड होता है। तो अगर हम एम को प्रोनाउंस करते हैं या उर्दू में लिखते हैं तो हम देख सकते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी आ का साउंड आएगा। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी हमें साउंड जो है वो आ का आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है। अगरचे लफ्ज वोवल हरूफ से शुरू नहीं हो रहा लेकिन साउंड वोवल का है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। इसकी बेहतरीन एग्जांपल देखें, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के शुरू में यू आ रहा है, यू हालांकि वोवल है लेकिन हम फिर भी एन यूनिवर्सिटी नहीं लिखते, आ यूनिवर्सिटी लिखते हैं, क्योंकि उसके शुरू में वोवल का साउंड नहीं है, वोवल लेटर तो है। तो यहाँ पे रूल जो है वो हमारा वोवल साउंड के अकॉर्डिंग हम एन लगाएंगे, वोवल लेटर के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे। ये बात आपने खास तौर पे सीखनी है। तो इस पेपर में इस MCQs के अंदर यही गलती उसने दी हुई है। ही इज एन MA इन इंग्लिश आएगा, क्योंकि एम का जो वर्ड है वो वोवल का साउंड दे रहा है, इसलिए। इट इज आई हु इज टू ब्लेम, ये सेंटेंस गलत है। हु जो है जिस भी नाउन या प्रोनाउन के साथ आ रहा होता है, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब उसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखें, इट इज आई, ये मैं ही हूं। हु इज टू ब्लेम, जिसे इल्जाम दिया जाता है। यहाँ पे देखें, हु किसके लिए यूज हो रहा है? आई के लिए। तो आई के साथ हम इज नहीं लगाते बल्कि एम लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर यहां पे होता इट इज शी, हु इज टू ब्लेम, शी होता तो इज आना था, ही होता हु से पहले तो इज आना था। अब इससे पहले आई है तो इसके बाद एम आएगा। इस चीज का ख्याल रखना है। हु जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज हो, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी उसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। सेंटेंस नंबर 3 देखें, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो, मुबादा है, खतरा है या डर है, इस मीनिंग में लेस्ट को यूज किया जाता है। तो लेस्ट के बाद आपने 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। ये ग्रामर का रूल है, ये आपको पैसेज में भी आ सकता है कोई इस तरह का फिक्रा। बच्चों, लेस्ट के बाद एक तो हमने हमेशा शुड लगाना है, शुड लगाना है, और शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और लेस्ट के बाद जब शुड लगाएंगे तो इसके बाद हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। इन 3 चीजों का आपने ख्याल रखना है। जब भी फिक्रे में लेस्ट आए उसके बाद एक तो शुड यूज करना है,
दूसरा, शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तीसरी बात यह है कि शुड के बाद नॉट यूज नहीं करना। यहां पे उसने यही गलती की हुई है, उसने शुड के बाद नॉट का इस्तेमाल किया हुआ, जो कि फिक्रा गलत है। फिक्रा ऐसे होगा, वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, ऐसा ना हो कि तुम नाकाम हो जाओ। नहीं का लफ्ज तो आ रहा है, ऐसा ना हो या तुम नाकाम ना हो जाओ, लेकिन जो नॉट का मफहूम और सेंस है वो लेस्ट के अंदर ही कवर हो रही है, इसलिए हमें अलग से इसके साथ नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। 10 डियर्स आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट। डियर्स, डियर का वर्ड इसका मतलब होता है हरन। बच्चों ये सिंगुलर भी डियर ही होता है, प्लूरल भी डियर ही होता है। ये यानी सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। इसके साथ हमने इसको प्लूरल बनाने के लिए इसके साथ एस यूज नहीं करना, ये इसका रूल है। लेकिन यहाँ पे देखें पेपर में उसने एक जो एमसीक्यूज दिया है उसके अंदर एस का यूज किया हुआ, हम इस एस को खत्म करेंगे। आएगा 10 डियर, क्योंकि डियर सिंगुलर भी यूज होता है, प्लूरल भी यूज होता है। 10 डियर आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट, ही सेड दैट ही लव्ड विद अजरा। डिक्शन की गलती है बच्चों, कुछ ऐसे हमारे पास वर्ब्स हैं इनके बाद हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते। मैं वो वर्ब लिख देता हूं, इनमें लव का वर्ड है, हेट का वर्ड है, अटैक का वर्ड है, रीच का वर्ड है। आमतौर पे जब इन वर्ड्स को एज अ नाउन यूज किया जाए तो इनके साथ हम लगा सकते हैं प्रीपोजिशन। मसलन देखें जरा, आई हैव ग्रेट लव फॉर पाकिस्तान। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा आपको समझाने के लिए। देखिए यहां पे लव के साथ हमने फॉर लगाया, अभी हमने यहां पढ़ा लव के बाद प्रीपोजिशन नहीं आती, तो यहां क्यों प्रीपोजिशन लगा रहे हैं? क्योंकि यहां पर हमारे पास वर्ब हैज है, हैव है, ये ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे काम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो लव है यहाँ पे इसको एज अ नाउन यूज किया जा रहा है, इसलिए इसके बाद हम प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। अगर लव को एज अ वर्ब, यहाँ पे लव एज अ वर्ब है, जब लव को एज अ वर्ब यूज किया जाए तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, एज अ नाउन यूज किया जाए फिर इसके साथ हम प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। ही इज इल फ्रॉम संडे, जब भी किसी फिक्रे में सिंस या फॉर लगाया जाता है, ही इज इल फ्रॉम संडे, ये सेंटेंस उसने गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा, हम इसको जब दुरुस्त करेंगे। आपको पता है सिंस और फॉर जब सेंटेंस में आता है तो कोई ऐसा काम जो प्रीवियस पास्ट में शुरू हुआ होता है और अभी तक उसको वो जारी होता है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। यहाँ पे दो मिस्टेक्स आएंगी, हैज ही हैज बीन इल और फ्रॉम की बजाय हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी डे का नेम आ जाए, किसी भी मंथ का नेम आ जाए, उससे पहले हम सिंस लगाते हैं। यहाँ पे दो जगह पे मिस्टेक है, हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक भी है और यहाँ पे सिंस और फॉर की मिस्टेक भी है। प्लीज वेट लिटिल मोर, लिटिल को देखें, अकेले लिटिल का मतलब होता है जीरो के बराबर, आ लिटिल थोड़ा बहुत, यानी 10 to 20%, दी लिटिल बहुत ज्यादा। प्लीज वेट लिटिल मोर, बराए मेहरबानी, लिटिल अकेले लिटिल का मतलब है जीरो के बराबर, कुछ नहीं, आप इंतजार ना करो, ऐसे नहीं कहा जा रहा, बल्कि रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप थोड़ा सा इंतजार करें। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव की गलती है, तो हम लिटिल से पहले आ लगाएंगे, फिक्रा ठीक हो जाएगा हमारा। प्लीज वेट आ लिटिल मोर, बराए मेहरबानी थोड़ा सा और इंतजार करो। इधर यू और आई आर रॉन्ग, इधर और के साथ या नीदर नॉर के साथ जब दो सब्जेक्ट्स को मिलाया जाए तो हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्रीब वाले सब्जेक्ट के मुताबिक आता है। जहां पे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज होगा उसके करीब जो सब्जेक्ट है, देखिए यहां पे हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, एक यू सब्जेक्ट है और एक आई सब्जेक्ट है, ये दोनों इधर और के साथ मिलाए जा रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के करीब वाला सब्जेक्ट कौन सा है? आई है, तो हम इसके मुताबिक यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे?
एम लगाएंगे, इधर यू और आई एम रॉन्ग इज पॉपुलर अमंग हिज स्टूडेंट। जो यहाँ पे प्रेपोजिशंस की गलती है, पॉपुलर विद मशहूर होना, वो अपने तलबा में बहुत ज्यादा मशहूर है। ही सेड टू हर प्लीज सिट डाउन, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पोर्शन की मिस्टेक है यहाँ पे, इसका दुरुस्त फिक्रा होगा ही रिक्वेस्टेड हर टू सिट डाउन। आपने 10th क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन पढ़ा होगा, हमने प्लीज को सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज किया, उसके अंदर ही प्लीज का मफहूम भी क्लियर हो गया। फिर इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके हम टू लगाएंगे यहाँ पे और इस फर्स्ट फॉर्म को वैसे का वैसे लिख देंगे। ये हम जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका पोर्शन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर, उसमें से ये सेंटेंसेस है। तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव के रिलेटेड भी वो कोई ना कोई फिक्रा दे सकता है करेक्शन के लिए। तो उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ होगा, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप